दोस्तों, आज हम बात करेंगे उड़ता ताबूत की। क्या है ये उड़ता ताबूत? जी हाँ, भारतीय वायुसेना में एयरक्राफ्ट मिग 21 को उड़ता ताबूत कहा गया है। इसको उड़ता ताबूत क्यों कहा गया है, जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम चलते हैं मिग 21 के इतिहास की ओर। दोस्तों, मिग 21 19 सितंबर को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया जाएगा। जी हाँ, अपनी 62 वर्ष की अनमोल सेवाओं के बाद आने वाली 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर 23वीं स्क्वाड्रन पैंथर्स इसे वायुसेना से विदाई कर देगी, रिटायर कर देगी। दोस्तों, वायुसेना में शामिल होने वाला ये पहला सुपरसोनिक जेट था। बार बार दुर्घटनाग्रस्त होने से इसका नाम दिया गया, इसको कहा जाने लगा उड़ता ताबूत। दोस्तों, आपको पता है 1963 में मिग 21 को पहली बार वायुसेना में शामिल किया गया था। 900 में से 600 एयरक्राफ्ट मिग 21 का निर्माण प्रोडक्शन जो है वो भारत में ही हुआ था। और भारत में जब इसको अपग्रेड किया गया तो इसको नाम दिया गया था मिग 21 बाइसन। ये वो एयरक्राफ्ट है जो सोवियत संघ के जमाने में निर्मित हुआ था और अब इसे भारतीय वायुसेना में मिग 21 बाइसन के नाम से भी जाना गया। रिटायरमेंट के बाद दोस्तों, मिग 21 जो है इसका स्थान लेगा तेजस, जो एलसीए है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। 1963 में जब वायुसेना के बेड़े में इसे पहली बार शामिल किया गया था, तो दोस्तों 900 में से 600 ऐसे एयरक्राफ्ट थे जो भारत में ही बनाए गए, भारत में ही उनका प्रोडक्शन हुआ और 500 से अधिक मिग 21 क्रैश हुए हैं, जिससे इसे उड़ता ताबूत कहा गया। और अभी फिलहाल 36 मिग अब भी हमारे देश में बचे हुए हैं। क्या खासियत है मिग 21 एयरक्राफ्ट की? समय समय पर इन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं और यह सिलसिला शुरू होता है भारत पाक युद्ध का। सबसे पहले 1965 में जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो पहली बार मिग 21 को इसमें शामिल किया गया। मिग 21 ने पहली बार इस युद्ध में 1965 की जंग में हिस्सा लिया। उसके बाद 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया गया तो उस समय भी मिग 21 की अहम भूमिका थी, क्योंकि इसने पूर्वी पाकिस्तान में स्टीग हमले करके और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है उसे आजाद कराया। दोस्तों, 1999 में कारगिल वार में भी मिग 21 की बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सामने आई थी। रात में उड़ान भरकर जीपीएस और स्टॉप वॉच के सहारे पाकिस्तान के ठिकानों को ध्वस्त किया था मिग 21 ने ही। अगर बात करें 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, इसमें मिग 21 ने ही पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को गिरा दिया था। मिग 21 जिसको उड़ा रहे थे ग्रुप कैप्टन अभिनंदन, आप सब लोग इस नाम से जरूर वाकिफ होंगे। और अभी हाल ही में पहलगांव आतंकी हमले के बाद जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर में भी मिग 21 ने पार्टिसिपेट किया और ये इसकी अंतिम बार इसकी हिस्सेदारी थी। तो दोस्तों, 62 साल का ये सफर 1965, 1971, 1999 कारगिल वॉर या फिर 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में मिग 21 की अहम भूमिका रही है। और हम अपने इस नए भारत के लिए इसकी जो यादगार और जो इसकी जितने भी हमारे लिए इसका योगदान है भारतीय वायुसेना में, वो अस्मरणीय रहेगा और स्वर्ण अक्षरों में मिग 21 को याद किया जाएगा।